परिचय बता दीजिए। मेरा नाम उज्जवल मिश्रा है। मैं यही केशवपुर, सुल्तानीपुर, मधुबन, मऊ का रहवासी भी हूँ और एक समाज सेवी भी हूँ और लोकसभा 70 का निर्दलीय प्रत्याशी भी हूँ। तो और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। कहने का मतलब यह है कि यह पीसी इसलिए की गई है कि यह राजनीतिक पीसी कम है, लेकिन एक जो विशेष लूट बची हुई है मऊ में, उसके लिए ज्यादा है। और इस तरफ काफी लोगों का जो है वो नजर जाता नहीं है। जितने भी आपके मऊ में मैक्स टू मैक्स जितने भी कार्य ये हैं, दुकानदार हैं, बहुत सारे दुकानदार ईमानदार हैं, लेकिन कई ऐसे दुकानदार हैं, जैसे 100 में 2, 4, 5 ऐसे दुकानदार भी हैं जो जीएसटी में भारी घालमेल कर रहे हैं और घोटाला कर रहे हैं। जैसे कि एक विनय हार्डवेयर है जो मऊ में आपका कॉटन मिल के सामने ही विनय हार्डवेयर, उनके यहाँ से मैंने 36,200 रुपये का सामान खरीदा और उस सामान में फाइबर सीट, यानी फाइबर को फाइबर सीट, 2 दरवाजे और एक हैंड वॉश करने के लिए वॉश बेसिन, इतनी चीजें मौजूद थी। अब इन्होंने जो, मैंने कई दिन तक बिल मांगते मांगते 2-3 दिन बाद इन्होंने बिल दिए। बिल देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। बिल जो है वो ये बिल है और इस बिल में आप देखेंगे तो फाइबर सीट स्क्वायर फीट के हिसाब से, लेकिन यहाँ केजी के हिसाब से लिखी हुई है। उसके बाद ये सारी चीजें जो आपने देखा, पाइथन नॉट फेंस, उसके बाद चेन लिंक, चलिए कितनी फेंस वाली चीजें है ना, जो बड़ा अमाउंट है, यानी ये 18,682, 18,000 इन्होंने पाइथन नॉट फेंस, यानी फेंसिंग का तार आप लोग जानते होंगे, जो अगल बगल खेतों के अगल बगल तार, उसका बिल बनाया है। मतलब कितने प्रोडक्ट आप खरीदे थे, कितने का बिल है? ये बिल तो 36,200 का है। प्रोडक्ट कितने प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट ये 10 प्रोडक्ट है, जबकि मैंने 10 प्रोडक्ट नहीं है। कितने प्रोडक्ट खरीदे थे? मैंने 3-4 प्रोडक्ट खरीदा था, 10 प्रोडक्ट का इन्होंने खरीदा है। तो अगर मैं 400 फीट स्क्वायर फीट करता तो 20,000 रुपया हुआ। रफ बिल है उनकी जो आपको? 16 नहीं, रफ बिल क्या, उनकी जो है चैट है। कई बार देखिए मैंने उनको लिखा कि विनय जी, बड़ी विनम्रता से बता रहा हूँ कि मुझे आज ही बिल चाहिए। उसके बाद मैंने इनका माल लेने और पेमेंट करने के बावजूद आप बिल नहीं दे रहे हैं, यह बहुत गलत बात है। आज मुझे आप बिल प्रदान करें। उन्होंने लिखा है आज भेज देंगे, ठीक है। तो क्या उसके बाद आपके रॉ मटेरियल का बिल है नहीं, कैसे क्या होगा? नहीं, क्या इनका जो है, ये मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो बिल, जो सामान मेरे यहाँ उतरा है। तो क्योंकि मेरे घर पर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा है, तो जो इन्होंने माल भेजा, जो उतरा, वो सारा जो मटेरियल है वो सब मेरे कैमरे में कैद है। और इसी से संबंधित मैंने डीएम महोदय को एक एप्लीकेशन भी लिखा है और ये एप्लीकेशन में यह दर्शाया गया है कि काफी आपको बहुत सारे बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उनका जीएसटी जांच आप जरूर करें, क्योंकि इससे ग्राहक भी ठगा जा रहा है और सरकार भी ठगी जा रही है। ग्राहक बिल नहीं मांगता है, जीएसटी बिल नहीं मांगता, ये अपने हिसाब से अपनी खपत और ये सारी चीजें दिखाते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। इससे सरकार को, और सबसे ज्यादा घोषी लोकसभा के ही नहीं, अगर लोकसभा है तो हर चीज सिर्फ जाति और ये सब चीजें नहीं होती हैं। आपको इस प्रकार से, हर प्रकार से आपको डेवलपमेंट देना है। आप मैक्सिमम जो दुकानदार हैं, जो बड़े दुकानदार हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, जो बड़े दुकानदार हैं वो जीएसटी में भारी मात्रा में चोरी कर रहे हैं। बिल प्रदान नहीं करना, बाद में अपने अकॉर्डिंग बिल बनाना कि क्या कितना मेरा टोटल इनकम हुआ, ये सब चीजें वो दर्शाते नहीं है। ये सिर्फ रिसिप्ट पेमेंट बनाते हैं। मतलब मैं आपको बता दूं कि रिसिप्ट पेमेंट यानी इतना पैसा आया, इतना गया। सरकार को ये दिखाते हैं जीएसटी कि मैंने इतने माल मंगाए और इतना जीएसटी मैंने काटा, जबकि ज्यादातर काम ये कच्चे में करते हैं और कैश में करते हैं। और जो अकाउंट में आया हुआ पैसा है उसमें भी घालमेल खर्च कर में दिखाते हैं। तो ये सब चीजें जो है यह रुकनी चाहिए। और चूंकि डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो जिले के एक तरीके से
उन्हीं के अंदर सारा कानून आता है, चाहे वो जीएसटी, पुलिस, किसी भी प्रकार का कानून जो है। तो यह डीएम महोदय को ही इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और इस कंप्लेन को मैंने ट्विटर पे भी डाला है, कंज्यूमर फोरम में भी डाला है। तो कंज्यूमर फोरम में, ये देखिए कंज्यूमर फोरम का ग्रीवरेंस नंबर है। और बाकी भी जनता को मैं बाकी जनता को भी बताता हूं कि आपको जो है अगर कोई ऐसा करता है तो आपको कंज्यूमर फोरम में ने ये अधिकार दिया है कि आप अपना कंप्लेन कर सकते हैं। कंज्यूमर फोरम में क्या कंप्लेन किया था आपने? यही कि जीएसटी बिल उन्होंने नहीं दिया है, जो दिया है वो गलत दिया है। तो अब इसकी जांच करता है कंज्यूमर फोरम की, ये किस प्रकार से ये लोग धांधली कर रहे हैं। तो कंज्यूमर फोरम में एक कंप्लेन गई है। उसके बाद में बीना जी से बात करने के बाद में उनके जो रुख थे वो ऐसे थे जैसे कि मैं मतलब कि कैसे बताऊं कि जैसे मतलब मैं उनसे, वो हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं बिल देके। तो इस प्रकार के बहुत सारे लोग हैं। अब आपको एक और बात बताता हूँ, जैसे आप स्विच बोर्ड खरीदने जाइए या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, स्विच बोर्ड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, तो ज्यादातर आपको वायर का बिल देने का कोशिश करेंगे। तो आपको ये चीजें नहीं देंगे, उसको कोड में लिखेंगे। आपका अधिकार है, अगर आपको समझ में नहीं आता आप गूगल पे सर्च मारिए उस कोड को और आप देखिए कि आपने ये सामान खरीदा है या नहीं खरीदा है। और बिल आप पक्का लीजिए, बिल नहीं लेंगे तो जीएसटी में घपला होगा। इससे शासन प्रशासन तो हताहत होगा ही। सबसे बड़ा आहत जो होगा वो कंज्यूमर। क्या मांग किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें आप? देखिए इसमें यह है कि हमको लगता है कि जीएसटी के भी जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं से उनको 1500 2000 प्राप्त हो जाता होगा, जिससे वो बहुत ज्यादा गहन जांच नहीं करते होंगे। ये सब है कि ये सब मिली भगत से हो रहा है। और क्योंकि ये डायरेक्ट जनता के निगरानी में नहीं आता, इसलिए जनता इसको पहचान नहीं पाती है। तो जनता को आराम से ये चीज समझनी हुई है, उनको भी जागरूक बनना चाहिए कि हमको बिल चाहिए। आप पैसा दे रहे हैं, बिल मांग